अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो महज एक नज़म नहीं बल्कि एक फिक्री मुकालमा है जो अल्लामा इकबाल ने पेश किया है। ये मुकालमा मुरीद हिंदी और पीर रोमी के उन्वान से इकबाल के फलसफाए खुदी, रूहानियत, जदीदियत और उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल पर एक गहरी बहस है। जी हाँ, इकबाल यहाँ एक मुरीद की सूरत में अपनी रूहानी और फिक्री जस्तजू को पीर रूमी यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी के सामने पेश करते हैं जो उन्हें हकीकत के इसरार सिखाते हैं। इकबाल की ये नज़म मशरिक और मगरिब के इल्मी और रूहानी तज़ादात को वाज़ह करती है। मुरीद सवाल करता है, अपनी उलझनों का जिक्र करता है और पीर रूमी इसे राह दिखाते हैं। ये सवाल आज भी वैसे ही अहम है जैसे इकबाल के दौर में थी। क्या जदीद तालीम हमें मकसद हयात सिखा रही है? क्या मगरिब की चमक दमक हमारी रूहानी बसीरत को दिला रही है? बिल्कुल, इकबाल ही तो कहते हैं कि इल्म हाजिर से है दी ज़ारो ज़बू, यानी जदीद इल्म ने दीन को कमजोर कर दिया है क्योंकि ये सिर्फ मादी तरक्की पर जोर देते हैं, रूहानी बसीरत पर नहीं। इल्म रा बर्तन जनी मारे बुअद, इल्म रा बरदिल जनी यारे बुअद। मौलाना रूमी कहते हैं कि अगर हम इल्म को ज़ाहिरी तौर पर अपनाएं तो वो बोझ बन जाता है, लेकिन अगर इल्म को दिल में उतारा जाए तो वो हिदायत और रोशनी का जरिया बन जाता है। यही वो फर्क है जो इकबाल समझाना चाहते हैं। आज का तालीम याफ्ता नौजवान पढ़ लिए मैंने उलूम शर्को गरब, रूह में बाकी है अब तक दर्दो करब की कैफियत में मुब्तला है। यहाँ इकबाल का इशारा इस रूहानी खिला की तरफ है जो जदीद तालीम से पैदा हुआ है। मगरिब की चमक दमक ने मशरिकी अक़वाम खास तौर पर मुसलमानों को इनकी असल शनाख्त से दूर कर दिया है। यही वजह है कि इकबाल पीर रूमी से दरियाफ्त करते हैं, ऐ निगाह तेरी मेरे दिल की कुशाद, खोल मुझ पर नुक्ताए हुक्म जहाद, यानी वो जहाद की असल रूह को समझना चाहते हैं। पीर रूमी का जवाब कितना पुरअसर है। नक्श हक रा हम ब अमर हक शिकन बर्ज जाजे दोस्त संग दोस्त जंग, यानी अगर हक का नक्श बातिल में छुप जाए तो उसे तोड़ दो, अगर सच्चाई कहीं खो जाए तो उसे नुमाया करो, चाहे इसके लिए कितना ही मुश्किल रास्ता क्यों ना इख्तियार करना पड़े। अब आइए नज़म के अमली पहलू पर गुफ्तगू करें। दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि इकबाल का ये मुकालमा सिर्फ माजी की बात नहीं कर रहा बल्कि ये आज के दौर के लिए भी एक पैगाम है। ये नज़म हमें बताती है कि मगरिबी तरक्की महज चमक दमक है और जो लोग सिर्फ इसकी जाहिर को देखकर इसके पीछे भाग रहे हैं वो दरअसल धोखा खा रहे हैं। जैसे इकबाल कहते हैं, आ मकतब का जवान गरम खून, साहिर अफरंग का सैबे ज़बू। ये इशारा आज के नौजवानों की तरफ है जो मगरिबी तकलीद में अपनी खुदी को खो बैठते हैं। और पीर रूमी इसका जवाब देते हैं, मर्ग पर नारास्ता चू परा शवद तामाए हर गरबाए दरा शवद, यानी जो परिंदा अभी पूरी तरह ताकतवर न हुआ हो अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो शिकारी जानवरों का शिकार बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज का नौजवान बगैर किसी फिक्री तरबियत के बस मगरिब के पीछे भाग रहा है और नतीजन अपनी शनाख्त खो बैठा है। दोस्तों, इकबाल का पैगाम यही है कि इल्म सिर्फ मादियत नहीं बल्कि रूहानी और अखलाकी तरक्की भी जरूरी है। अगर हम अपनी खुदी को पहचान ले तो न मगरिब का जादू हमें मुतासिर करेगा न हम अपनी अमदार को छोड़ेंगे। इल्म को महज दुनियावी फायदों के लिए हासिल करना इकबाल के नजदीक बेकार है। असल इल्म वो है जो दिल में उतरकर अमल में बदल जाए। हमें मगरिब से सीखना चाहिए लेकिन अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी बुनियादों पर खड़ा रहना होगा। इकबाल और मौलाना रूम हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का असल मकसद खुदी, कुर्बानी, जदोजहद और सच्चाई की तलाश है। किस तरह काबू में आए आबो गिल, किस तरह काबू में आए आबो गिल, किस तरह बेदार हो सीने में दिल। सिरे आदम से मुझे आगाह कर, सिरे आदम से मुझे आगाह कर, खाक के जर्रे को महरो मह कर। दोस्तों, अपनी खुदी को पहचानिए, सच्चाई के मुसाफिर बने और वो चिराग बने जो तारीखी को रोशनी में बदल दे। यही तो वो पैगाम है जो मौलाना रूमी और इकबाल से हमें मिला।
इसी उम्मीद के साथ आज की नशस्त को यही खत्म करते हैं। मैं हाजरीन और नाजरीन की शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।